हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार, अपना यूट्यूब चैनल SMTC एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 8.3 का थ्योरम विथ सॉल्यूशन देंगे, यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बात किया जाए तो पूरक कोण होता क्या है, हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं पूरक कोण के बारे में। यानी कि वैसा दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो क्या कहलाता है, पूरक कोण। वैसा दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं बाबू। राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये हो गया। ये तो 90 डिग्री ही रहेगा ही रहेगा, ये 90 डिग्री ही रहेगा ही, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर जो ये 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना भी होगा 90 डिग्री। अर्थात यानी कि ई कोण और इस कोण का योग को हम क्या कहते हैं जी, पूरक कोण। इस कोण का योग और इस कोण का योग को हम पूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री, दो कोणों का योग के बराबर 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। यानी कि सबसे पहले उसमें हम लेकर चलेंगे एक नंबर में फार्मूला पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला साइन 90 माइनस क्या जी, थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कम थीटा का मान जब भी रहेगा तो दो कोणों का योग, यानी कि इससे छोटा रहेगा ये, तब ना मेरा दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरेगा। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला मेरा होता है क्या जी, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कोण को घटाना है तो हो जाएगा मेरा क्या जी, कॉस 90 का साइन थीटा, ठीक ना। इसको प्रूव कर दिया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। चलिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या बाबू, सेक थीटा। और 4 नंबर में सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। 5 नंबर में देखिएगा आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 6 नंबर में देखिएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इस प्रकार से ये 6 फार्मूला सभी बच्चे क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी बच्चे ये 6 फार्मूला आए 6 के 6 इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे तो इसका मुझे जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसे वीडियो को पॉज करके इसको रोक कर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि काम दे आप लोग को। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर जो एक को देखिए हम सिद्ध भी कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा को रहने दीजिए, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बोलिए बाबू, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है, अगर साइन थीटा इसको हम मानते हैं तो इसका मान क्या होता है, लंब बटा, इस कोण को थीटा माने तो लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H, यानी कि लंब क्या है AB बटा AC। अगर जो कोस थीटा का बात किया जाए तो BC बटा AC। तो बोलिए AC से AC कट गया, यानी कि AB बराबर BC। देखिए ये भुजा बराबर हो रहा है, इसलिए इसका विपरीत ये होता है। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं एक्सरसाइज में डायरेक्टली। एक्सरसाइज मुझे क्या बोलता है, ठीक ना। एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 8.3 साइन, क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा।
तो बोलिए अभी तुरंत हम याद करने के लिए दिए थे फार्मूला बाबू, साइन 18 डिग्री। जब दोनों रहे ना तो किसी एक को चेंज कर लीजिए बाबू, किसी एक को चेंज कर लीजिए। चलिए साइन है तो साइन और क्या है 18 डिग्री। अच्छा 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 पहुंचेगा, तो 90 में से अगर जो हम 72 घटाते हैं तो मेरा 18 डिग्री बचता है। तो यहाँ पर लिख ही सकते हैं हम साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। बोलिए बाबू साइन 90, इसी चीज को लिखिए, सिर्फ लॉन्ग कर दिए। 90 में से अगर जो 72 हम घटाते हैं तो कितना बचता है 18 बचता है ना। अब बोलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर मेरा सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर मेरा सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना। तो बोलिए साइन 90 माइनस 72 है तो इसकी जगह कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। एक से एक काट दिए, बच्चा मेरा क्या जी एक, यानी कि ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या बोल रहा है। 1 का 2 में देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या बोल रहा है, tan 26 डिग्री। 2 नंबर सिमिलर उसी प्रकार है, मेहनत आप लोग कीजिएगा बच्चे लोग। tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा tan 26 डिग्री बटा cot 24 डिग्री, cot 24 डिग्री, tan 26 बटा 64 डिग्री, 64 डिग्री। बोलिए 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अभी तुरंत हम बताए थे किसी एक को चेंज कर लीजिए। बोलिए tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या जी 64, क्योंकि अगर जो हम घटा के देखते हैं क्या जी 90 में से 26 को तो कितना बचता है 64, उसी चीज को हम लिख दे रहे हैं बटा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या बाबू, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा। तो बोलिए थीटा की जगह क्या है हुआ 64 डिग्री है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे तो cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री हो जाएगा। बोलिए इससे इसको हम काट देते हैं, बचा कितना हुआ एक बचा, ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 1 का हम 3 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बोल रहा है बाबू cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जब भी हम बोले थे कि जोड़ा लगे तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो बोले साइन 48 कोस 48 डिग्री है बुआ, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, क्योंकि पूरक कोण है 90 ना। 90 में से अगर जो 42 हम घटाते हैं तो कितना बचता है बाबू 48 बचता है ना मेरा, कितना 48 माइनस साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री। बोलिए cos 90 माइनस थीटा बराबर, अभी तुरंत हम लोग सूत्र जाने हैं क्या जी 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। तो बोलिए cos 90 माइनस 42 है तो थीटा की जगह क्या है बुआ 42, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाता था तो यहाँ पर क्या रहेगा साइन, और थीटा की जगह क्या है 42 तो 42 हो जाएगा, 42 डिग्री हो गया साइन 42। इधर भी क्या जी साइन 42। बोलिए एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो गया, बचा कितना हुआ 0 ना, घट नहीं रहा है तो बचा कितना 0, यानी कि मेरा एक आंसर ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप लोग घर में बना लीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अब लेकर, कितना में जी मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बाबू क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 का 1, दिखाइए कि, दिखाइए मतलब साबित कीजिए, सो दैट ना बाबू, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी कि हम LHS और RHS देखेंगे क्या जी, LHS और RHS। बाबू देखिए tan 48 डिग्री, देखिए पहले जोड़ा लगा लीजिए, 1 2 हो रहा है ना,
एक वो दो गो जुट रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इसमें दो जोड़ा हो रहा है तो दो गो को चेंज करेंगे हम। कितना को बाबू? दो गो को चेंज करेंगे। चलते हैं हम LHS की तरफ से। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से इधर से चलते हैं तो 10 48 डिग्री है। क्या हुआ? 10 48 डिग्री है। 10 48 डिग्री है तो 10 48 डिग्री को हम क्या करेंगे? 10 90 माइनस, अब 48 डिग्री है तो कितना 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा? तो 42। कितना जी? 42 डिग्री आ जाएगा ना। 10 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा ना। देखिएगा, हम ध्यान देंगे इधर 10 90 माइनस 42। अब इधर इंटू है तो इंटू, फिर हम चेंज करेंगे 10 90 माइनस कितना जी? 23 लाने के लिए तो 67 अगर जो घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है? 23 बचता है ना बाबू। हम 67 घटा देते हैं। अब जो इधर गुना में उसको रहने देते हैं। 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इसको रहने देते हैं। अब बोलिए बाबू 10 90 माइनस 42 यानी कि कितना हुआ? कोट ना, कोट 42 डिग्री हो गया। अब देखिए 10 वाला पकड़ लीजिए, 10 के और कोट के साथ पकड़ लीजिए। इधर भी 42 डिग्री और इधर भी 42 डिग्री, तो ये गुना में सब है तो यानी कि यहाँ पर भी हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 42 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर फिर 10 90 माइनस 67, तो इसको अगर जो हम गुना करेंगे तो कितना ये कोट 67 डिग्री हो जाएगा। कोट 67 डिग्री सूत्र से ना चेंज करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी 10 67 डिग्री है तो गुना 10 67 डिग्री हो गया। अब बोलिए, अब हम लोग जानते हैं बाबू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये मेरा क्या है? फार्मूला है जो कि हम लोग जानते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो बोलिए कॉट थीटा या tan थीटा जब 42 डिग्री यानी कि थीटा बराबर है, यानी कि 1 गुना कितना ही 1 यानी कि बराबर किए तो कितना आ गया? 1 गुना ही करेंगे तो 1, यानी कि LHS बराबर RHS। मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। यही ना साबित करना था बाबू, साबित हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 का 2 चलते हैं। 2 का 2 में क्या बोलता है? इसे वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा बाबू लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 2 का 2 देखते हैं बाबा। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री इंटू साइन बराबर कितना? 0। बराबर हमको 0 लाना है। बराबर कितना लाना है? 0। तो देखेंगे बाबू क्या करते हैं हम लोग। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, तो कोस 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस कितना जी? कोस 90 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 38 डिग्री, तो 38 घटाएंगे कितना बचेगा? 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री। इतना हो गया। अब देखेंगे, अब बोलिए कोस 90 माइनस 52 डिग्री, कोस 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा? 38 बचेगा ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या जी? साइन 52 डिग्री, क्योंकि मेरा सूत्र होता है क्या जी? कि साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा इसका टू साइन थीटा, ठीक ना। इसलिए साइन 52 डिग्री और इंटू कोस क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन आ जाएगा और साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू क्या जी? साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री लिखेंगे ना जी, साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों साइड एक ही चीज है, यानी कि इससे खत्म हुआ तो बच्चा क्या मेरा? 0, यानी कि मेरा आ गया क्या बाबू? LHS बराबर RHS। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या सी? यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, tan 2a बराबर कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे।
tan 2a बराबर cot कितना है a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो बोल रहा है a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग ध्यान देंगे सॉल्यूशन पे। tan 2a है, tan 2a, तो बोलिए tan 2 है तो हम tan 2 को लिख सकते हैं tan 2a, बोलिए 2a है ना, तो अब हम यहाँ पर tan 2a को रहने देंगे या फिर इसको यहीं रहने देते हैं। tan 2a को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अब cot a माइनस 18 है ना, cot a माइनस 18 है। सॉरी ध्यान देते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, क्योंकि जब चेंज करेंगे हम तो क्या होगा, cot है तो थीटा की जगह 2 है तो ये हो जाएगा मेरा tan 2a, क्योंकि यहाँ पर होता है मेरा क्या जी cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यही चीज है सिमिलर, यहाँ पे हम लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो बोलिए cot 90 माइनस 2 है बराबर tan 2 हो जाएगा, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कितना होगा 18, बोलिए cot से cot कैंसिल, यानी कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब बोलिए देखिए ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये भी माइनस में इधर आया तो प्लस में, यानी कि 90 प्लस कितना हुआ 18 और बराबर ए है, ये पहले से तो ये रहने देंगे, आई माइनस 2a उधर गया तो प्लस 2a, यानी कि हो गया। अब जोड़ेंगे 90 18 कितना 108 बराबर a प्लस 2a, यानी कि कितना 3a। अब काटेंगे हम ना, अब क्या है 3a के गुना में तो भाग में ले आएंगे, यानी कि 108 बटे 3 हो गया जी। तो देखिए काट देंगे तो 3 तिहाई 9, अब बचा यहाँ पर कितना 1, और ये 18 क्या हो गया तो छोटिया 18, यानी कि a इक्वल टू 36 डिग्री। कितना हुआ a इक्वल टू 36 डिग्री। a का मान पूछा जाता है, यानी कि a का मान कितना आ गया 36 डिग्री आंसर a का मान। चलिए 3 नंबर का उतार लीजिएगा बच्चे लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 को, कितना जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हमको सिद्ध करना है ना, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध क्या करना है हमको a प्लस b सिद्ध क्या करना है, दिया हुआ इसको हम लिख देंगे गिवन दैट, क्या जी गिवन दैट दिया हुआ क्या जी tan a इक्वल टू cot b, प्रूफ दैट साबित क्या करना है हमको, प्रूफ दैट साबित क्या करना है बउआ a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना साबित करना है। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, हमको लाना है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बाय क्वेश्चन चलते हैं, बाय क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो tan a बराबर cot b, तो बोलिए किसी एक को चेंज कर लीजिए, वो किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्या tan 90 इसको हम चेंज करते हैं तो क्या जी यहाँ पर अगर चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस a, 90 माइनस a बराबर cot b, इसको रहने देंगे। अब बोलिए cot से cot कैंसिल हुआ, अब यहाँ पर बचा क्या मेरा 90 माइनस a बराबर b, 90 माइनस a बराबर b। अब ये क्या है माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 90 बराबर a प्लस b, यही ना साबित करना था हमको, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हो गया मेरा प्रूफ ना जी, मेरा क्या हो गया प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, साबित हो गया बाबू ना। चलिए यहाँ पर अब बता लीजिएगा क्वेश्चन नंबर हम कहाँ देखेंगे 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5। सेक 4a बराबर कोशिक a माइनस b, तो a का मान ज्ञात करने बोला। चलिए ये भी आसान है पूरा, सेक 4a ना, क्वेश्चन नंबर
5। तो बोला सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो a का मान पूछ रहा है, a बराबर, तो a का मान a बराबर भाट, a का मान पूछ रहा है ना। तो चलिए देखेंगे हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे ना बाबू। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है मेरा, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम ध्यान बार बार बोले थे आपको कि किसी एक को चेंज कीजिए और दोनों के एक जाति में ले आइए। अब बोलिए सेक 4a, अगर जो हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। क्यों? क्योंकि अगर जो इसको हम चेंज करेंगे तो फिर आ जाएगा मेरा क्या, सेक 4a। इसी को लिख रहे हैं सिर्फ। आई तो दे ले आई है कोसेक a माइनस 20 डिग्री दे ले आई है ना जी। अब देखिए कोसेक इधर भी और कोसेक इधर भी, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, इधर भी गुना में इधर भी गुना में, बच गया क्या 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब बोलिए इधर माइनस में है 20 तो इधर जाएंगे तो प्लस में, अगर माइनस में 4a तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि 90 प्लस 20 बराबर माइनस में 4a उधर गया तो प्लस में, यानी a प्लस 4a। अब बोलिए 90 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 90 20 110 बराबर कितना हुआ, 5 है ना, 5 है। अब हम काट देंगे ना जी, तो कितना 21 बचे 72 से ना, 21 बचे 75 से ना कटेगा, 22 बचे 72 से कितना हुआ 22। यानी कि a का मान कितना आ गया मेरा 22 डिग्री। कैसे 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10, 22 बचे 72, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया हुआ 22 डिग्री। यानी a का मान पूछा था, आंसर आ गया मेरा जी। तो a का मान ज्ञात कीजिए ना, हाँ तो आ गया मेरा कितना 22 डिग्री, a का मान 22 डिग्री आंसर। चलिए बच्चे लोग वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी और सी एक त्रिभुज है, ए बी सी अंतःकोण है, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। यानी कि दिखाने बोल रहा है, शो दैट, क्या जी SHOW, शो दैट दिखाएं क्या, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। जिसमें बोल रहा है गिवन दैट, क्या जी गिवन दैट दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है, क्या जी दिया है मेरा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, दे रखा है क्या त्रिभुज ABC। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट यानी कि हम लोग जानते हैं क्या जी, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है हुआ 180 डिग्री। दैट इज इक्वल हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है b प्लस c ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस c बराबर 180 माइनस a, कोई दिक्कत 180 माइनस a। अब बोलिए b प्लस c बराबर 180 माइनस a। अब यहां तक हम लिख दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। इतना करने के बाद अब चलते हैं क्या जी LHS से चलते हैं, इधर से हम लोग LHS से चलते हैं। तो क्या चलते हैं देखिए, क्या LHS से चलते हैं। इतना करने के बाद LHS से चलते हैं, साइन b प्लस c बटा 2, तब बोलिए जब साइन b प्लस c बटा 2 है हुआ, तो b प्लस c का मान यहाँ पर इक्वेशन में दे रखा है 180 माइनस है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 180 माइनस क्या जी a बटा 2 कहां से, तो यहां से समीकरण 1 से, यहां पर लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से लिए, कहां से जी समीकरण 1 से। तो देखिएगा हुआ जब इतना हो गया है, तो बोलिए अब जब इतना हो गया है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा अगला मेरा प्राप्त होगा क्या कि साइन, इसको रहने देंगे साइन आई क्या है दोनों पर बटा 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 बटे 2 को क्या 90 माइनस a बटा 2
क्योंकि 180 बटा है 2 ना, तो दोनों पर भाग पड़ेगा, तो 180 में 2 से भाग देते हैं तो बचेगा 90, और ये बटा 2 बच जाएगा। आप बोलिए मेरा एक सूत्र यहाँ पर हो गया जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बोलिए 90 माइनस ए बटा 2 है, यानी कि जहां माइनस ए बटा 2 है, यानी कि यहां पर मेरा हो जाएगा क्या जी, कॉस ए बटा 2 हो जाएगा, कॉस ए बटा 2। कहां से, इस सूत्र से ना, थीटा की जगह क्या ए बटा 2, तो ए बटा 2 डाल देंगे यहाँ भी, यानी कि मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, ये 6 का था, क्वेश्चन नंबर 6 का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा बुआ, इसको उतार दीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, बोला साइन 67 डिग्री कोस 75 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणीय अनुपात को पदों में व्यक्त कीजिए। आसान सा है हुआ, दे रखा है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री 0 और 45 के बीच के कोने में 0 और 45, तो इसको चेंज कर देना आसान से ना। चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या, साइन 67 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू साइन 90 माइनस 67 है ना, तो कितना घटाएंगे, तो 90 और 3 कितना, 67 3 70, 70 20 90, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना जी, 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री। अब प्लस कॉस, कॉस को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 75 बचेगा ना, और 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 67 बचेगा ना। इसी प्रकार ना अब आगे हम लोग चलेंगे, साइन 90 माइनस 60 डिग्री है, 90 माइनस 60 डिग्री, तो बोलिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कॉस, क्योंकि मेरा सूत्र होता है क्या जी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तथा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सूत्र होता है ना बुआ, इसी सूत्र को हम लिख देंगे। तो बोलिए साइन 90 माइनस 60 डिग्री, यानी कि क्या जी, कोस 60 डिग्री हो गया बुआ, कोस 60 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 15 डिग्री, इसको क्या लिख देंगे, साइन क्या जी 15 डिग्री हो जाएगा। अब बोलिए इसी के रूप में व्यक्त करने के लिए मेरा व्यक्त हो गया, अतः लिख देंगे, अतः थीटा का मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच प्राप्त हुआ, और ये मेरा क्या हो गया, बन गया ना। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम। लेकिन बच्चों आप लोग जितना मेहनत से हम लोग बनाते हैं, तैयारी करते हैं, साथ में हमारे कैमरामैन संदीप जी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के साथ, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके कमेंट शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।